अमेरिका में रहो कि रोटी मिलेगी न मिला ना बेबे रोटी तो कोने मिला है, क्योंकि हमने रोटी खाने की आदत है। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, एक बात ध्यान में आएगी वही बता देती हूँ। आईटीबीपी फोर्स ने एक बारी हरियाणा और पंजाब के और राजस्थान के जवान भर्ती कर दिए। 3 स्टेटों के जवानों की भर्ती खोल दी और यही भर्ती कर दी। आईटीबीपी में जो भाई लाग रहे हो या फौज में नौकरी करते हो, वहाँ कई डाल की चीज बढ़िया कर है, चौड़ गणे रंजा कर है, क्योंकि ये जितने पहाड़ी लोग हैं, बिहार है, यूपी है, और राइस खाओ है। आजकल तो हरियाणा में भी जीरी बहुत होने लगी है। हम ज्यादातर बाजरा या ज्वार की रोटी खाने वाले प्रदेश के बेटा बेटी हैं। तो आईटीबीपी ने 3 स्टेटों के जवान ज्यादा भर्ती कर दिए और अंत में रसोई नो बोले भाई नो बता दो ये कौन सा प्रदेश था पकड़ के ले रहे, हम तो रोटी पोपो के छिक लिए। हमने तो सोचा कि कोई ऐसे जवान आओगे जिसका चोड़ा का एक टोपिया रहन दिया खा लेवागे, लेकिन आगे से आईटीबीपी ने एक वो बढ़ा दी कि भाई इतने जवान हरियाणा के लेने, इतने पंजाब के, इतनी रोटी पुणिया कोई नहीं है। मेरी चाची ताई पोस के जो पेट भर सके, क्योंकि ये इनके अंदर ताकत। तो विदेशों में जाकर के एक बात महसूस हुई कि जो अपनापन मेरे देश और प्रदेश में है, जो प्यार, जो स्नेह, जो भाईचारा मेरे गांव और मेरे देहात में है, वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। चाहे मैं अमेरिका के में गई, अंटार्कटिका में गई, कहीं भी मुझे ये प्यार और ये मोहब्बत नहीं मिली। कहीं भी इतना रंगीला देश और प्रदेश नहीं मिला। लेकिन इन्हीं बातों को देखते हुए मैं गुरुकुल की पढ़ी हुई छात्रा हूँ। स्वामी विवेकानंद की उस धारा पे मैंने शिक्षा ग्रहण की। स्वामी विवेकानंद के उन विचारों का असर मेरे जीवन पर पड़ा। स्वामी रतनदेव द्वारा लगाए गए 2 पौधे, गुरुकुल कोमाखेड़ा, गुरुकुल खरड़ की मैं पढ़ी हुई छात्रा हूँ। वहां से मैंने अपने ग्राउंड में एक महसूस हुआ कि कुछ काम समाज के लिए करना चाहिए, समाज के लिए कुछ जीवन समर्पित करके इंसान को जाना चाहिए। कुछ समय की जरूरत थी, मेरे परिवार को मेरी जरूरत थी कि 12 साल की उम्र में पिता का इस दुनिया से जाना, माँ का चारपाई पे बीमार, हालात खस्ता और बहन भाई सब छोटे, हालात बहुत विपरीत थे। लेकिन हमेशा कहते हैं कि जिम्मेवार को देश सलाम करता है। जो आदमी डट कर के लड़ाई लड़ता है, चाहे वो युद्ध की लड़ाई हो, चाहे वो घर की जिम्मेवारी की लड़ाई हो, चाहे वो समाज की लड़ाई हो, जो आदमी डट कर के लड़ता है वही योद्धा कहलाता है, वही वीर कहलाता है, वही सैनिक कहलाता है। उस समय की मांग थी कि मैं परिवार को संभालूं, अपने परिवार की मजबूती बनूं। एक ताऊ मेरे कान में आकर के कह के गया था, और मेरी छोटी बहनें बैठी है, मैं यहाँ कह देना चाहती हूँ कि कोई फर्क नहीं है लड़का लड़की में, बेटा बेटी में, सभी हाथ पांव बराबर दिए गए हैं। अगर जब भी मेरे परिवार पे कोई मुसीबत आए तो हम बेटियों ने, जब बेटे हो चाहे बेटी हो, सब बच्चों ने मजबूती के साथ खड़े होकर के अपने घर की जिम्मेवारी संभालनी चाहिए। और खासकर बेटियों को मैं एक बात कहूंगी। एक ताऊ ने इस गांव में एंट्री करते ही मेरे कान में बोली कि अनीता बेटा, आप मंच पे एक बात का जिक्र जरूर करके जाना कि आजकल बेटियां नादान उम्र में पता नहीं कौन बहका करके ले जाता है और घर छोड़ करके चली जाती है। छोटे से इशारे से समझना, मेरी छोटी बहन को कह देना चाहते हूँ, आपके शरीर का मोल लगाने वाले मिलेंगे, आपको झूठा प्यार दिखाने वाले मिलेंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाने वाले मिलेंगे, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि माँ बाप से बड़ा देवता और भगवान कोई नहीं मिल सकता जो आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम देगा। जब भी विपदा आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, तो माँ बाप अपने आंचल का कपड़ा उतार करके भी अपने बेटा बेटी को ढकने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पेट की रोटी आप भूखा रहता है, अपना बेटा बेटी को देने का प्रयास करता है। आप मैले और फटे हुए कपड़े पहनता है, लेकिन अपने बेटा बेटी को अच्छे कपड़े पहना करके स्कूल में भेजने का काम करता है। और माँ भूखी चूल्हे पे बैठी होगी और मुस्कान के साथ दर्द भरे उस भाव में, और बच्चों को चेहरे पर खुशी लेकर के हमेशा हौसला देती हुई मिलेगी। मेरे देश की बेटियों को एक बात कहना चाहूंगी कि माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई प्यार देने वाला नहीं है।
और जो गुरु हमारे को शिक्षा देते हैं, जो हमारे अध्यापक होते हैं, उससे बड़ा भी कोई गुरु नहीं है। ये तीन ही लोग ऐसे हैं जो हमारी कामयाबी को देख करके खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं, स्वागत करते हैं। और दादा दादी से बड़ा कोई भगवान नहीं। दादा दादी की सेवा करोगे तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, संघर्ष किया है, मेहनत की है, पढ़ी हूं, काम किया है, लेकिन अकेला मेहनत से कामयाब नहीं हुई हूं। मैंने अपने दादा दादी की सेवा भी की, अपनी दादी की सेवा की, और मेरी दादी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अनीता बेटा, परमात्मा मेरी बेटी को उस मुकाम पर लेके जाएगा, इतनी बड़ी बनाएगा कि पूरा देश मेरी बेटी को सलाम करेगा। ये मेरी दादी का दिया हुआ आशीर्वाद है। और आज वो स्वर्ग में है, मैं यहाँ पर हूँ। ये उनके दिए हुए वचन, आज प्रभु ने वो चीजें मुझे दी है जो मेरी दादी मुझे आशीर्वाद देके गई। तो मैं मेरी छोटी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन के जो आपको पढ़ाई का समय मिलता है, जो आपको सिखलाई का समय मिलता है, आपकी जो 25 साल तक की अवस्था होती है, जितने भी युवा भाई बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, 25 साल तक ब्रह्मचार्य जीवन होता है, जिसमें इंसान हर चीज से अटकर के अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करता है, संघर्ष करता है, अपने लक्ष्य बढ़ाता है। उस लक्ष्य के लिए वो छोटे छोटे टारगेट बढ़ाता है और उन टारगेटों को अचीव करता है और उस बड़े लक्ष्य तक उन टारगेटों को लेके जाता है। तो मैं मेरे जितने छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि आज इस 21वीं सदी की चड़क भड़क से बच करके आज आप जितने भी आज आपके पास भ्रमित करने वाली ये चीजें हैं, इनसे दूर हट करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कठिन संघर्ष करें। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आने वाला समय आपका सुनहरा होगा और आप कामयाब होंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ। कल मैं एक भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मैं एक बात फील कर रही थी, महसूस कर रही थी कि असली योद्धा, असली प्रेरणा तो ये है हमारे लिए कि जिन्होंने कभी बेटियों के बारे में, पढ़ाई के बारे में सोचा भी नहीं जाता था, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने, सावित्रीबाई फुले ने बेटियों के लिए शिक्षा की अलग जगाई कि हमारी महिलाओं को भी पढ़ने का मौका मिले, बेटियां भी पढ़ें, आगे बढ़े, शिक्षित हो, वो भी, उनको भी आजादी मिले। जब मैं भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ रही थी तो भीमराव ने अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं स्कूल में जाना चाहता हूँ। इस बात को फील करना सभी लोग, वो एक जाति के नहीं थे, वो पूरे विश्व के थे, वो पूरे सभी धर्मों के थे, क्योंकि जो व्यक्ति महान होता है, जिस व्यक्ति के महान विचार होते हैं, वो एक जाति का नहीं होता, वो पूरे देश का व्यक्तित्व होता, वो सबको प्रेरित करता है। तो कल मैं किताब पढ़ते पढ़ते उस बात को मैं फील करने लगी, तो भीमराव अंबेडकर ने हट किया कि माँ, मैं स्कूल में जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि बेटा, आप स्कूल तो जाएंगे, लेकिन स्कूल में आपको क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। उसने कहा कि माँ, चाहे मिले या ना मिले, लेकिन मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। और जब भीमराव अंबेडकर ने अपना दाखिला स्कूल में लिया, तो भीमराव अंबेडकर को इस शर्त पे दिया गया दाखिला कि आपको अपना जो बैठने का जो चटाई है या कट्टा है, वो खुद घर से लेके आना होगा, और आपको स्कूल में पानी नहीं दिया जाएगा, वो पानी आपने कहीं से व्यवस्था करनी होगी। अगर आपने इस पानी के हाथ लगा दिया तो अछूत हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर ने वो भी स्वीकार किया और वो बच्चा पढ़ करके अंतिम पंक्ति में बैठ करके उस बच्चे ने शिक्षा ग्रहण की। जब वो 10वीं क्लास में हुआ तो एक शर्त रखी गई कि जो बच्चा 10वीं क्लास में प्रथम आएगा, उसको सबसे आगे बैठने का मौका दिया जाएगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने कड़ी मेहनत की और वो उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसके बावजूद भी भीमराव अंबेडकर को आगे नहीं बैठने दिया गया, उसको सबसे अंतिम पंक्ति में जगह मिली और वो फिर भी नर्वस नहीं हुआ। और एक दिन एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ती है, एक मास्टर की नजर उसके ऊपर पड़ती है। वो मास्टर उस राज्य के राजा के पास उसको लेकर के जाता है और वो राजा उसकी लंदन में जाकर के उसकी व्यवस्था करवाता है
और भीमराव अंबेडकर लंदन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के पढ़ाई करता है और पढ़ाई कर करके 2-2 डिग्री पीएचडी की लेकर के जब देश में आता तो भीमराव ने सोचा कि ये अछूत का जो सारा सिस्टम है ये खत्म हो गया होगा, अब तो मैं पीएचडी कर ली है डबल। लेकिन जब आता है तो भीमराव अंबेडकर ने सोचा मुझे कोई एयरपोर्ट पे लेने आएगा, लेकिन कोई उसको एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया। लेकिन उससे भी भीमराव नर्वस नहीं हुआ और भीमराव अंबेडकर ने हर जगह चुनौतियां मिली, लेकिन वो अपनी लड़ाइयां लड़ता रहा और एक दिन ऐसा आया कि हमारे संविधान का मेन निर्माता भीमराव अंबेडकर हुआ, ऐसे योद्धा हुआ। तो मैं मेरे देश के बच्चों को ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि हमने जाति धर्म से ऊपर उठ करके उन महान योद्धाओं को, उन क्रांतिकारी वीरों को पढ़ना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस किस तरीके से अंग्रेजों से छुपते छुपाते हुए और कैसे जर्मनी पहुंचे, कैसे उन्होंने फौज खड़ी करी, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, कैसे जाकर के एक सेना तैयार करके अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो भीमराव अंबेडकर जैसा जीवन मैंने भी जिया है, क्योंकि मैं एक गरीब घर की बेटी, सावड़ा मेरा रंग, मैंने खुद महसूस किया है। और मास्टर मास्टरनी उसी बच्चे को गले लगाते हैं जिसका बच्चा सुतरा सा हो या धन का जुगाड़ अच्छा हो। जो सबसे अंतिम पंक्ति में जो बच्चा बैठा है उसको प्यार देने वाले बहुत कम लोग बैठे हैं। और मैं इसलिए समाज में निकली हूँ कि मैं सबसे अंतिम बच्चे को गोदी में लेकर के मैं उस बच्चे को कामयाब करने में सफल हूँ, ऐसा मेरा सपना। क्योंकि होए आदमी को तो सब गले लगा लेता है, हमने तो उन व्यक्तियों के लिए काम करना है जो सबसे पिछड़े हुए हैं, सबसे लास्ट में जो खड़े हैं। और मैं चाहती हूँ और मैं एक बात भी कहती हूँ कि चंद लोगों से देश प्रगति नहीं करेगा। जिस दिन हर व्यक्ति मजबूत और कामयाब होगा तब जाकर के मेरा देश प्रगति करेगा, तब जाकर के मेरा देश विश्व गुरु बनेगा, तब जाकर के मेरा देश महान शक्ति बनेगा। लेकिन कई बातें मैं ग्राउंड पे देखते देखते बड़ी पीड़ित हो जाती हूँ। कुछ दिन से मैंने मेरे घर में चेची लगा रखी थी, 2-4 ठेकेदारों को मैंने काम दे दिया। बेशक से सुन लेना, कड़वी बातें कहूंगी, होंगे कादे बैठे हुए कादा भाई ठेकेदार भी। और मैं देखूं कि 2 दिन मजदूर आवे, तीसरे दिन नहीं आवे, 2-4 दिन पाछा देखूं दूसरा मजदूर आवे, वो भी नहीं आवे। मैंने उसको कारण जाना, मैंने कहा भाई ये मजदूर टाइम पे क्यों नहीं आ रहे, क्यों काम नहीं कर पा रहे? भैया जी ये तो ऐसे ही काम करते हैं। मैंने उन मजदूरों से मिलकर बात की, मैंने उनसे पूछा कि आप काम पे क्यों नहीं आ पा रहे? बोले बहन जी पूरा दिन संघर्ष करके जाते हैं और ठेकेदार हमारी दिहाड़ी नहीं देता। हमारे देश के मजदूरों की हालात ये है, मैं एक ही बात कहती हूँ, मजदूर की मजदूरी खा करके कभी भी कोई इंसान धनवान नहीं हुआ और ना घर में कभी सुख शांति आई है। जब हम उस इंसान के घर में, जब उस मजदूर के घर में चूल्हा जलेगा, जब वो मेहनत की कमाई उसको मिलेगी, जब वो पर्सन होके आपके दरवाजे पे से जाएगा तो परमात्मा आपको और भी बढ़ करके देगा। मैं किसान की बेटी हूँ, मुझे वो संघर्ष अपने हाथों से किया है। मैंने रात के जाते में वो पानी भी लगाया है, क्योंकि पिता नहीं था, भाई बड़ा नहीं था, सबसे बड़ी मैं थी। 12 साल की उम्र में खेतों में जाकर के कसी उठा करके जनवरी के महीने में पानी कैसे लगाना बहुत अच्छे से जानती हूँ। और जब ये फसल तैयार खड़ी हो और कड़कते हुए ये ओले जब राम गरजता है, और उस हालात को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि दाने घर में बढ़ेंगे कि ना बढ़ेंगे। वो हालात अपने हाथों से देखी है, करी है, अपनी आंखों से देखी है, वो संघर्ष मैंने किया है। मैं उस किसान की उस हालात को भी जानती हूँ। लेकिन मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं यहाँ, मैं उन बहन भाइयों को एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे सामने एक हथियार है जिसको हम यूज करके कामयाब हो सकते हैं, और वो हथियार है शिक्षा। जिस भी बच्चे ने शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिया वो बच्चा शेर की तरह दहाड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, यदि बच्चा
उन किताबों से प्यार कर लेगा, उन किताबों को अपना साथी बना लेगा, उन किताबों को अपना सच्चा दोस्त बना लेगा और डूब जाएगा उस बस्ते के अंदर, उन किताबों के अंदर, उस लाइब्रेरी के उस कमरे के अंदर अपने आप को खो देगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, इन्हीं बच्चों में से भीमराव अंबेडकर होगा और इन्हीं बच्चों के बीच में से ऊधम सिंह होगा, इन्हीं बच्चों के बीच में से राम प्रसाद बिस्मिल होगा। ये सब अंदर की जुनून और आग का परिणाम है। सुविधाओं से बच्चे आगे नहीं बढ़ते, सुविधाएं हमारे को सपोर्ट करती है।